थर्ड क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब सेम क्वेश्चन है लगभग, लेकिन हमें क्या करना है, थर्ड क्वेश्चन में सिर्फ एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। एंड द मेन पॉइंट इज, यहाँ पे हमें क्या है कि 3 डिजिट्स दिए हुए हैं, ठीक है, 3 नंबर हमें यहाँ पे, एंड द मेन पॉइंट इज हमें यहाँ पे 3 नंबर दिए हुए हैं। अभी तक हम जो एचसीएफ और एलसीएम कैलकुलेट कर रहे थे वो सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर्स का कैलकुलेट कर रहे थे। तो चलो हम इसका फर्स्ट पार्ट लेते हैं सबसे पहले। तो 12 के हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि इवन नंबर है, तो यहाँ पे आएगा 6, फिर से 2 से डिवाइड किया, इवन नंबर है, यहाँ पे आएगा 3, फिर 3 से डिवाइड किया तो यहाँ पे आ गया 1। तो हमारे पास 12 के जो प्राइम फैक्टर आए वो आए 2⁻² इंटू 3। अब हमने क्या करना है, 15 के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो 3 इंटू 5 क्या होता है, 15। तो सबसे पहले 3 से मल्टीप्लाई किया और फिर हमने क्या किया, 5 से इसको डिवाइड किया, ठीक है। तो 5 इंटू 3 क्या हो गया, 15। तो 15 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 5। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, 21। तो 21 के हम प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। क्योंकि ओड नंबर है तो 2 से तो डिविजिबल होगा नहीं, तो हम क्या करते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं। 2 + 1 = 3। सम ऑफ डिजिट्स क्या है, जब सम ऑफ डिजिट्स क्या है कि 3 से डिविजिबल है, तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। यहाँ पे आएगा 7, और 7 एक प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। तो 3 इंटू 7 21 के क्या है कि प्राइम फैक्टर्स हो गए हैं। अब हमें निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ में क्या करते हैं हम, कॉमन फैक्टर्स लिखने हैं हमें सबसे पहले। कॉमन फैक्टर हमारे पास यहाँ पे जो है कौन कौन से हैं, सिर्फ 3 ही कॉमन है, देखो तीनों में, और कुछ कॉमन नहीं है। तो एचसीएफ हमारे पास कितना आ गया यहाँ पे, 3, और लीस्ट पावर भी कितनी है, 1 है 3 की, तो एचसीएफ हमारे पास कितना आ गया, 3। अब हम निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम में हमें क्या करना है, सबसे पहले कॉमन फैक्टर और उसकी हाईएस्ट पावर। तो कॉमन फैक्टर है 3, हाईएस्ट पावर उसकी 1 ही है। फिर हमने क्या करना है, नॉन कॉमन फैक्टर्स लिख देने हैं सारे। तो 2⁻² इंटू 5 इंटू 7। अब यहाँ पे इनको सॉल्व करते हैं इस कैलकुलेशन को। 3 इंटू 2⁻² क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 इंटू 3 12, और ये कितना हो जाएगा, 7 इंटू 5 35। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 35, और 12 को क्या से लिख सकते हैं हम, 10 + 2। तो ये क्या हो जाएगा, 350 + 70, और हमारे पास एलसीएम कितना आ जाएगा, 420। अब इस क्वेश्चन में 420 तो हमारे पास एलसीएम आया, और 3 हमारे पास आ गया एचसीएफ। तो ये पार्ट हमारा पूरा हो गया पहले वाला। अब हम चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की ओर, और उसको हम सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट है हमारा 17, 23 एंड 29। अब ये तीनों के तीनों नंबर क्या है कि अपने आप में प्राइम नंबर है, तीनों ही प्राइम नंबर है। तीनों ही प्राइम नंबर का मतलब क्या है कि इनके फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, एक तो 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। तो 17 को हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं कि 17 = 1 इंटू 17। 23 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 23, और 29 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 29, क्योंकि तीनों के तीनों क्या है कि प्राइम नंबर्स है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, एचसीएफ निकालना है सबसे पहले। एचसीएफ क्या होगा, यहाँ पे 1 ही आ जाएगा, दिख ही रहा है क्लियरली कि कॉमन 1 ही है, और 1 की पावर कुछ भी लगाएं, 1 की पावर 1 2 3 जो भी लगाएं तो 1 ही आएगा। तो एचसीएफ हमारे पास 1 आ गया। अब हम एलसीएम निकालें, तो एलसीएम में भी वही करेंगे कि कॉमन फैक्टर लिखा, उसकी हाईएस्ट पावर लिखी, तो वो 1 ही होगा, इंटू 17 इंटू 23 इंटू 29। ये हमारे पास एलसीएम आ गया। अब हमें क्या करना है, इसको सोल्व करना है कि 17 और 23 को हम कैसे लिख सकते हैं कि 20 - 3 और 20 + 3, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 29 कर देते हैं। तो 20 - 3 a + b, a - b क्या होता है, a + b, a - b क्या होता है,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये स्मार्ट तरीका है, काफ़ी अच्छा तरीका है अगर कैलकुलेशंस बड़ा हो और अगर आपको ऐसा फॉर्मूला सेट बैठ रहा हो तो इस तरीके से ही सोल्व करना चाहिए। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि 20 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यही कहानी होगी पूरी, इंटू 29। तो 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 400, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 इंटू 29। मीन्स ये कैलकुलेशन हमारे पास क्या आ गई 391 इंटू 29। अब 29 को हम कैसे लिख सकते हैं, 30 माइनस 1 लिख सकते हैं। एक तरीका ये भी है, 391 इंटू 29 डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, बट ऐसे भी लिख सकते हैं हम। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 391 इंटू 30 कितना होगा, यहाँ पे अगर सोल्व करें तो 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 9 27, 2 कैरी, 3 इंटू 3 9 प्लस 2 11, और ये 0 यहाँ पे आ जाएगा। तो 11 7 30 माइनस 391 कितना आएगा हमारे पास ये। इसमें से हम क्या करते हैं 391 माइनस कर देते हैं, 10 में से 1 गए 9, यहाँ पे 2 रहा, फिर से कैरी ली यहाँ से, तो 12 में से 9 गए 3, अब यहाँ पे 6 रह गया था, 6 में से 3 गए 3, और ये 11 एज इट इज़ आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया 11339। ये हमारे पास क्या आ गया एलसीएम आ गया, और हमारे पास एचसीएफ कितना आया 1। देखो यहाँ पे कैलकुलेशंस काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए हमने क्या किया सिंप्लीफाई कर लिया। 17 को लिखा 20 माइनस 3, 23 को लिखा 20 प्लस 3, फिर फर्दर हमने 29 को हमने क्या लिखा 30 माइनस 1 लिख लिया। ठीक है, ये क्या है कि थोड़ा सा कैलकुलेशंस को ईजी करने का तरीका है। आप चाहो तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, उससे भी आंसर आपका सेम ही आएगा। तो ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। अब थर्ड पार्ट हम सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं 8 के प्राइम फैक्टर्स ऐसे निकालेंगे हम, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4, फिर से 2 से डिवाइड किया तो कितना आया 2, और फिर से 2 से डिवाइड किया तो कितना आया 1। मतलब 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2⁻3। ऐसे ही हम 9 को क्या लिख सकते हैं 3⁻2, और 25 को क्या लिख सकते हैं 5⁻2। इसमें भी देखते हैं कि इसमें भी हमें यही देखने को मिल रहा है कि कुछ भी कॉमन नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन हम 1 तो कॉमन निकाल ही सकते हैं तीनों में। तो एचसीएफ क्या आ जाएगा हमारे पास 1, और 1 की लीस्ट पावर भी क्या है यहाँ पे 1 ही है, तो 1 की लीस्ट पावर 1 भी लगाएंगे तो भी यहाँ पे 1 ही आएगा। अब हम देखते हैं कि एलसीएम कैसे निकालना है। एलसीएम में हम वही करते हैं कि सबसे पहले कॉमन फैक्टर लिखते हैं, उसकी हाईएस्ट पावर लिखते हैं। तो कॉमन फैक्टर 1 ही है, हाईएस्ट पावर भी 1 ही है, और फिर जितने भी नॉन कॉमन फैक्टर हैं उन सबको हम लिख देते हैं। तो 2⁻3 इंटू 3⁻2 इंटू 5⁻2। तो ये हमारे पास आ गया 8 इंटू 9 इंटू 25। देखिए एक चीज़ और है, हमने पिछली वीडियो में भी बताई थी कि जिन नंबर्स का एचसीएफ 1 आए वो आपस में क्या है कि को प्राइम होते हैं। तो ये तीनों ही नंबर आपस में क्या है को प्राइम है, ये बात भी आपने ध्यान रखनी है। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं जिनका एचसीएफ 1 होता है। अब हम यहाँ पे सोल्व करते हैं इस कैलकुलेशंस को। देखो 8 इंटू 9 कितना होता है 72 इंटू 25। अब 25 का टेबल क्योंकि आसान होता है तो हम क्या है कि इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 72 इंटू 25, 25 इंटू 2 50, यहाँ पे 5 कैरी, 25 इंटू 7 कितना होता है। देखो कैसे निकालेंगे कि 25 इंटू 4 कितना होगा 100, और 25 इंटू 3 कितना होगा 75। तो 25 इंटू 7 कितना होगा 175, 175 और कैरी हमारे पास 5 है तो यहाँ पे आ जाएगा 180। तो हमारे पास एलसीएम कितना आ गया 1800। 1800 एलसीएम आ गया, और हमारे पास एचसीएफ कितना आ गया 1। अगर आपको ये कैलकुलेशंस नहीं समझ आई ये वाली
कैसे किया, तो हम इसको देखो ऐसे भी लिख सकते हैं कि 25 इंटू 7 करना है मान लो हमें, तो कैसे लिख सकते हैं 25, 4 प्लस 3 लिख सकते हैं यहाँ पे। तो 25 इंटू 4 कितना हो जाएगा 100 प्लस 25 इंटू 3 75, तो 175 यही हमारे पास आया था, प्लस 5 हमारे पास कैरी थी और इसको हमने लिख दिया 180। अब क्लियर है ये। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप क्या है कि ओरली भी इन चीज़ों को ऐसे कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट।